भगवान के प्रिय बच्चे, आपको यह एहसास होना चाहिए कि भगवान आपको संकेत भेजकर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अत्यधिक महत्व का एक संकेत है जिसे आपको चूकना नहीं चाहिए। यह संकेत एक तीव्र भावना, एक आकस्मिक मुठभेड़, किसी व्यक्ति की उपस्थिति या एक कठिन परिस्थिति हो सकता है। यह आपको अपने जीवन की सच्ची पुकार खोजने और संतुष्टि प्राप्त करने में मदद करेगा। जब आप किसी स्वर्गीय संकेत का अनुभव करें, तो वही करें जो आपको इसके साथ करना चाहिए। हमेशा याद रखें कि भगवान आपका साथ देने के लिए मौजूद है। निगरानी बनाए रखना और अपने कार्यों को निर्देशित करना। यदि आप ईश्वर में अपना विश्वास दिखाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। ईश्वर ने हमेशा मनुष्यों के साथ संवाद करने की कोशिश की है, लेकिन उसके तरीके रहस्य और गहराई में डूबे हुए हैं। चाहे इंसानों के माध्यम से, जानवरों के माध्यम से या प्रकृति की चमत्कारिक कार्यप्रणाली के माध्यम से, वह अपनी बात संकेतों के माध्यम से भेजता है। ये संकेत परमेश्वर की ओर से एक महत्वपूर्ण वचन प्रदान करते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर से आने वाले इन संकेतों को ध्यान से और खुलकर सुनें। इन संकेतों में भगवान के निर्देश और सलाह शामिल है। यदि हम उन पर ध्यान न दें या उन्हें न पहचानें, संभावित रूप से जीवन बदलने वाले सबक और दैवीय कृपाएं हैं जिन्हें हम चूक रहे हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में घटित होने वाले संकेतों को पहचानने और समझने के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। ध्यान रखें कि ईश्वर एक बेहतर कल के लिए रास्ता तैयार कर रहा है, जो अनुग्रह और दिव्य दिशा से परिपक्व है। इन चेतावनियों को नजरअंदाज न करें। वे जो प्रकट करते हैं उस पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि वे ईश्वर के साथ गहरे मिलन का मार्ग दिखाने वाले संकेत हैं। किसी के अस्तित्व में अर्थ और संतुष्टि। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके लिए एक रास्ता प्रदान करेगा, भले ही ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं है। अज्ञात को व्यक्तिगत विकास और अन्वेषण का अवसर मानें। जब आप अपने दिल की सुनेंगे और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करेंगे, तो आपको अचूक समर्थन, दिशा और अप्रत्याशित उपहार मिलेंगे। यदि आप इन शब्दों से जुड़ाव महसूस करते हैं और संकेतों में विश्वास रखते हैं, तो ओम नमः शिवाय जरूर टाइप करें। यदि आप इस बात से सहमत हैं कि अब स्वर्गदूतों की बातें सुनने और बेहतर कल के लिए उनके द्वारा दी गई सलाह का पालन करने का दिन है, तो 2222 टाइप करें। आपके रास्ते में आने वाले ढेरों उपहारों का आनंद लीजिए। उस शांति और समृद्धि के लिए हाँ कहें जो आपकी जीवन शैली बनती जा रही है। आपके रास्ते में आने वाले सभी प्यार को स्वीकार करें। उस अर्थ को स्वीकार करें जो धीरे धीरे आपके सामने प्रकट हो रहा है। हाँ, मैं मदद और बढ़ती संभावनाओं का सहारा लूंगा। जो आप अभी देख रहे हैं, अपनी भलाई और उपचार को फलने फूलने दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास आने वाले सभी उपहारों को आत्मविश्वास से स्वीकार करें। आज आपको देवदूतों से एक अनोखा संदेश मिलेगा। आप जबरदस्त विकास और आनंद के समय का अनुभव करने वाले हैं। इस समय सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसी आपने आशा की थी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह सुधार आकस्मिक संयोग के कारण नहीं है। यह हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करने और अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को कभी न छोड़ने का परिणाम है। जैसे जैसे जीवन का रुख आपके पक्ष में बदलता है, अपने आप को आने वाले बेहतर और उज्जवल दिनों के लिए तैयार करें। अपने पैर ऊपर रखें, कुछ योजनाएं बनाएं और उत्साहित रहें, क्योंकि क्षितिज पर अद्भुत समाचार है। हर दिन आपके चारों ओर असंख्य छोटे छोटे रहस्य खुलते हैं। और यदि आपको ईश्वर पर भरोसा है और आपको मिलने वाले लाभों पर विश्वास है, तो हाँ टाइप करें।
जब तक कोई एक कदम पीछे नहीं हटता, इन आश्चर्यों से चूकना आसान हो सकता है। अपने चारों ओर की सुंदरता के प्रति सचेत रहें। वर्तमान क्षण की पूरी सराहना करने के लिए कृतज्ञता और जागरूकता के दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप बिल्कुल वहां न हो जहां आपने रहने की योजना बनाई थी, लेकिन अगर आप केवल 2 साल पीछे समय की यात्रा करें, तो यह जगह आपकी बकेट लिस्ट में हो सकती है। आप लगभग वहां पहुंच चुके हैं और अब अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के सकारात्मक पहलुओं का आनंद लेने का समय है। हालांकि आपको धैर्य रखने और कुछ सोच समझकर कदम उठाने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन परिणाम इसके लायक होंगे। आपका अंतिम उद्देश्य बहुत ही दूरी पर है। आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शक चाहते हैं कि आप हमेशा चमत्कारों की शक्ति में विश्वास करें। दिव्य जादू। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की कल्पना करने के लिए अपनी रचनात्मक शक्तियों का उपयोग करें। जब आप ऐसा करेंगे, तो आपके हृदय में कृतज्ञता और खुशी उमड़ आएगी, जिससे आपके सपने साकार होने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। शुरुआत से ही वास्तविक दुनिया के परिणामों का निरीक्षण करें, जो आपकी आदर्श स्थिति को दर्शाते हैं। यह सत्यापित करने के लिए 1111 टाइप करें कि आप अपना सौभाग्य स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इस पर विचार करें कि भगवान ने कितनी बार धैर्यपूर्वक हमारी प्रतीक्षा ली। यदि हम भटक गए थे, निराशावादी दृष्टिकोण रखते थे, गलतियां करते थे, गिर जाते थे, या पदार्थों से जूझते थे या समझौता करते थे, तो उन्होंने धैर्यपूर्वक हमारे ट्रैक पर वापस आने का इंतजार किया। उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि हमें अपनी दया और करुणा प्रदान की। हमारे साथ उनका धैर्य हमारे लिए उनकी असीम देखभाल और हमारी खुशियों के प्रति समर्पण को दर्शाता है। समय समय पर रुककर उन तरीकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है, जिनसे भगवान के धैर्य ने हमारे जीवन को ढाला और निर्देशित किया है। अब भगवान से कहने का समय आ गया है, भगवान, मैं मेरे साथ आपके धैर्य के लिए अपना गहरा धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे एक और अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं आपके दृढ़ प्रेम और मेरे द्वारा की गई गलतियों को साफ करने के लिए आभारी हूँ। यदि आप इस प्रार्थना से सहमत हैं, तो कृपया हाँ में उत्तर दें। भगवान के पास आज आपके लिए एक संदेश है। वह हर उस चीज का विस्तृत हिसाब रख रहा है, जो उचित रूप से आपकी होनी चाहिए थी। वह उन सभी चीजों से अवगत है जिनसे आपने अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कष्ट उठाया है। आपके द्वारा किए गए सभी बलिदान और आपके विश्वास में आपके द्वारा झेली गई सभी कठिनाइयों के बारे में उन्होंने अपने प्रति आपका अटूट आशावाद और प्रशंसा देखी। भले ही उस समय चीजें निराशाजनक लग रही थी, आपने जो प्रार्थनाएं की हैं, उनका जल्द ही उत्तर दिया जाएगा, इसलिए हिम्मत रखें। यदि आपको लगता है कि समय बर्बाद हो गया है, तो भगवान कहते हैं कि वह इसे आपको वापस दे देंगे। वह तुम्हें एक ऐसा उपहार देने वाला है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अब आपकी सारी संपत्ति आपको वापस लौटाकर दुश्मन द्वारा आपकी संपत्ति की चोरी की भरपाई कर रहा है। वह आपसे प्यार करना कभी बंद नहीं करेगा। यदि आपको ईश्वर के अटूट प्रेम और आपके जीवन में आशीर्वाद के द्वार खोलने की उनकी क्षमता पर विश्वास है, तो हर हर महादेव लिखें। तथापि जब एक दरवाजा बंद हो जाए, तो जान ले कि भगवान ने सिर्फ आपके लिए एक और उससे भी बड़ा दरवाजा खोल दिया है। वे कठिनाइयां बेहतर कल की राह में केवल बाधाएं हैं। आज इस तथ्य से कुछ सांत्वना प्राप्त करें कि आपके साथ जो कुछ भी होता है, वह आपके अंतिम लाभ के लिए ईश्वर की योजना का हिस्सा है। वह आपको उस सफल भविष्य की ओर ले जाना चाहता है जिसकी उसने आपके लिए योजना बनाई है। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो?
हम में से बहुत से लोग जानते हैं कि अपनी समस्याओं के सामने असहाय महसूस करना कैसा होता है। लेकिन ध्यान रखें, जैसा कि यशाया हमें याद दिलाता है, जब आप सहायता के लिए ईश्वर को पुकारते हैं तो वह सुनते ही तुरंत उत्तर देता है। जब आप कमजोर और थका हुआ महसूस करेंगे तो वह आपको वह ताकत देगा जिसकी आपको जरूरत है। आपके सामने आने वाली कठिनाइयों के बावजूद एहसास करें कि भगवान की महिमा के रास्ते में कुछ भी नहीं खड़ा हो सकता। स्वयं को यह याद दिलाने के लिए हाथ दबाएं कि यह सही है। आप एक आश्चर्यजनक खोज के कगार पर हैं, इसलिए जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहें। आज किसी गहन रहस्योद्घाटन की संभावना है। इस मोड़ पर आपका जीवन निरंतर तनाव और पैसे के बारे में चिंता से बदलकर ऐसे जीवन में बदल सकता है जिसमें समृद्धि चुंबक की तरह आपकी ओर बहती है। आनुवंशिक संपदा कोड इन भूकंपीय परिवर्तनों के लिए उत्प्रेरक है। एक बार संलग्न होने के बाद यह आपके जीवन की दिशा को इस तरह से पूरी तरह से बदल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। संकोच मत करो, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी कभी नहीं सुधरेगा। जब वादों पर आपका विश्वास कम होता जा रहा हो तो खुद को शांत रखना कठिन हो जाता है। जब चीजें आपकी आशा के अनुरूप नहीं होती तो विश्वास बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन हिम्मत रखो, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता की एक महान योजना है जो कभी नहीं बदलेगी और आपसे किए गए उनके वादे कभी नहीं टूटेंगे। भले ही चीजें आपकी योजना के अनुसार न हो। यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर टाइप करें।